कोनिचोटकुस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे के बारे में। नया नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये एनिमे देख चुके हैं, मगर फिर भी हम आज इसका रिव्यू बनाने वाले हैं क्योंकि हमें तो वॉच टाइम से मतलब है। तो गाइस, आज के एनिमे का नाम है द राइजिंग ऑफ द रॉड हीरो। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। तो ये वीडियो 3 हिस्सों में बांटा हुआ। तो पहले हिस्से में इसके स्टोरी एक्सप्लेन किया जाएगा एंड दूसरे हिस्सों में इसको देखने के बाद जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड लास्ट हिस्से में इसके बारे में ऊट पटांग बातें करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एंड आपको अगर कोई भी हिस्सा स्किप करना है तो नीचे टाइम स्लैप है, वो देख लेना। तो चलो पहले हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एनिमे एक इसेकाई एनिमे है एंड इसेकाई का मतलब आपको अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। इसेकाई एनिमे में मेन हीरो जो होता है वो अपने दुनिया से किसी दूसरे दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है या समन किया जाता है उसको, या कुछ और होता है एंड वहाँ उस नए वर्ल्ड में जाके उसे अपना एनिमे का स्टोरी मिलता है। तो यही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था इसेकाई का, बाकी आप लोग समझ लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस एनिमे की स्टोरी की तरफ। तो ज़्यादातर इस इसेकाई एनिमे में हमारा जो मेन बंदा है वो मर के दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इस एनिमे में ऐसा नहीं होता। इसमें जो हमारा मेन बंदा होता है वो लॉलिस की किताब खरीदने, हेंटाई की किताब खरीदने बुक स्टोर में जाता है एंड वहाँ पे उसे एक ऐसी बुक मिलती है जहाँ पे आधे पेज सफ़ेद होते हैं एंड वो पेज जब वो खोलता है वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है सुन के, मुझे पता है, लेकिन एनिमे ऐसा नहीं है। तो सिर्फ उसे अकेले ही उस दुनिया में समन नहीं किया जाता, ऐसे और 3 बंदों को जापान से समन किया जाता है, लेकिन वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड से होते हैं, दूसरे पैरेलल वर्ल्ड के दूसरे जापान से होते हैं, लेकिन वो अकेला ही होता है अपने वाले जापान से। उन 4 बंदों को उस दुनिया में जो कुछ दिन बाद एक मॉन्स्टर आता है उससे लड़ने के लिए समन किया जाता है एंड वो चारों को 4 हथियार दिया जाता है। चारों को नहीं, तीनों को हथियार दिया जाता है एंड हमारे जो मेन बंदा होता है उसे दिया जाता है एक ढाल, यानी कि एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन। सो उनके ओपन के नाम के अनुसार उन्हें नाम दिया जाता है, जैसे कि स्पेयर हीरो, बो हीरो, शॉर्ट हीरो एंड शील्ड हीरो। तो उन चारों को अपना अपना ग्रुप दिया जाता है और उन सभी को ट्रेनिंग करना होगा। अगला जो मॉन्स्टर है वो आने से पहले उन्हें ट्रेनिंग करके शक्तिशाली बनना पड़ेगा एंड फिर उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे तीनों के पास हथियार होता है, लेकिन हमारे मेन बंदे के पास सिर्फ शील्ड होता है, इसीलिए उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है एंड उसके टीम में भी कोई नहीं जाना चाहता। तो इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 47 मिनट्स का है, लेकिन इसके जो पहले 25 मिनट्स है उसमें हमें इस एनिमे के वर्ल्ड बिल्डअप के बारे में बताया जाता है एंड इसके वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बताया जाता है एंड वो अपने ग्रुप कैसे बनाता है इसके बारे में थोड़ा दिखाया जाता है। लेकिन अगला जो 25 मिनट्स होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप रह ही नहीं सकते एंड शायद आप आपके मोबाइल को या फिर जिसमें भी एनिमे देख रहे थे उसको तोड़ डालो, इसीलिए थोड़ा सावधान कर देता हूँ पहले से ही। इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैं तो अपने लैपटॉप तोड़ने में उतर आया था, लेकिन आगे जब मैंने ये एनिमे देखना कंटिन्यू किया तब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा इस एनिमे का। ये एनिमे मुझे पहले एपिसोड से ही हुक कर लिया था एंड इस एनिमे में बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारा मिस्ट्री हुए एंड बहुत सारे अच्छे चीज़ें भी है। सो ओवरऑल ये एनिमे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, सो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने ये नहीं देखा। एंड अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि ये एनिमे आपको कैसा लगा है। तो सेकंड टॉपिक है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बता देता हूं कि ये एनिमे देखकर आपको इतना गुस्सा आएगा, मैं क्या बताऊं आपको, फर्स्ट एपिसोड में ही इतना गुस्सा आएगा कि आप ये एनिमे जितना जल्द हो सके ख़त्म करना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, आपको ये पूरा सीज़न देखकर बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस एनिमे के हर एपिसोड में आपको थोड़ा गुस्सा आएगा एंड ये गुस्सा आखिर में इतना बड़ा हो जाएगा, आप रिवेंज के लिए, क्या बताओ, आप रिवेंज के लिए इतना उतावला हो जाएंगे कि आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए आप किसी का मर्डर कर देंगे। सॉरी, जस्ट एक जोक था।
मगर लास्ट के जितने भी एपिसोड है उनके अंदर कुछ ऐसा होगा जो देखकर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 1000 से भी ऊपर चला जाएगा। एंड असली दुनिया में हमारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि हम लोगों ने कुछ गलत काम किया नहीं मगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाते हैं। तो आपको इसलिए ही ये एनिमे देखना चाहिए, इससे आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, एंड ज़्यादातर एनिमे में जो मेन हीरो होता है वो बहुत ही दयालु होता है, एनिमीज़ को माफ़ कर देता है। मगर इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना रिवेंज लेकर ही छोड़ता है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ आपको ये एनिमे देखना चाहिए। एंड इस एनिमे में और भी कई सारे चीज़ें हैं जो देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर का जो कॉमरेड्स है, एंड यहाँ पर आपको एक वाइफू भी मिल जाएगी। एंड इस वाइफू को अगर आप किस करेंगे तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। एंड इस एनिमे का फाइटिंग सीन्स इतना भी खास नहीं है मगर ठीक ठाक है, क्योंकि इसका स्टोरी लाइन मेन है। मगर आपको कुछ कुछ जगह लगेगा कि ये एनिमे का स्टोरी लाइन भी इतना खास नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आपको ये एनिमे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन सिर्फ और सिर्फ एंडिंग की तरफ आगे बढ़ते रहेगा। इस एनिमे का जो फर्स्ट सीजन है वो बहुत ही एक अच्छे सेटिस्फाइंग जगह पे एंड होता है, लेकिन ये एनिमे तभी ख़त्म होगा जब हमारा मेन बंदा अपने वर्ल्ड पे वापस जा पाएगा। एंड फर्स्ट सीज़न में वो वापस नहीं जा पाता, मैं बता देता हूँ। तो इसीलिए इसका सेकंड सीज़न तो आने ही वाला है, एंड इसका सेकंड सीज़न भी अनाउंस हो गया है। इसी 2021 में ही इस एनिमे का सेकंड सीज़न आएगा है। सभी लोग बहुत ही उतावले हैं इसके सेकंड सीज़न के लिए। एंड जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि थर्ड पार्ट में हम लोग उटपटांग बातें करने वाले हैं, तो ये शुरू करते हैं। इस एनिमे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगेंगे एंड बहुत फ्लॉज भी नज़र आएंगे, मगर वो सब क्या है हमें भी नहीं पता। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये पार्ट इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। असल में स्क्रिप्टिंग करने के समय हमें भी नहीं पता था कि थर्ड पार्ट क्या होगा, तो हमने भी कह दिया था कि हम थर्ड पार्ट में उटपटांग बातें करेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला बातें करने के लिए, इसीलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर अनसब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए जल्दी कीजिए एंड यहाँ से चले जाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।